नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, अब आपकी जिंदगी एक नए मोड़ की ओर बढ़ रही है, जहां पीछे छूटी हर पीड़ा अब खत्म होने लगेगी। ये समय सिर्फ सामान्य परिवर्तन का नहीं, बल्कि जीवन की गहराई से जुड़ा एक ऐसा क्षण है जहां भाग्य के सूखे पन्ने भी भीगने लगते हैं और समय स्वयं आपके पक्ष में चलने लगता है। ब्रह्मांड में जो उथल पुथल इस समय चल रही है, वो केवल ज्योतिषीय नहीं, बल्कि आत्मिक स्तर पर भी आपके जीवन को छू रही है। ग्रहों की स्थिति बता रही है कि आपका समय अब धीमी चाल से तेज गति की ओर बढ़ेगा। गुरु की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है, जिससे ये संकेत मिलता है कि जो प्रयास आप लंबे समय से कर रहे थे, वे अब ठोस परिणाम में बदल सकते हैं। साथ ही सूर्य की स्थिति भी आपको नई ऊर्जा दे रही है, ताकि आप उस बदलाव को समझ सकें जिसे अब तक आप नजरअंदाज करते आ रहे थे। दोस्तों, अब तक आपका मन बार बार भूतकाल की चिंताओं से घिरा रहा है, लेकिन अब वो समय आ गया है जब आप वर्तमान को थामे और भविष्य की तरफ स्पष्ट दृष्टि से देखें। आपकी कुंडली में कुछ ऐसे दुर्लभ योग बन रहे हैं जो केवल उन्हीं लोगों के नसीब में आते हैं जिन्हें जीवन की गहराई से सीखना आता है। अगर आपने इन इशारों को समझ लिया तो समझिए कि आप हर उस बाधा को पार कर सकते हैं जो अब तक आपको रोक रही थी। कई लोग कहते हैं कि उनकी मेहनत का फल नहीं मिलता, लेकिन वे ये नहीं समझते कि कभी कभी फल तब मिलता है जब हम थोड़ा रुककर अपने अंदर झांके और समझें कि गलती कहां हुई। कभी कभी ये गलती निर्णयों में होती है, कभी संबंधों की अनदेखी में, और कभी स्वयं के आत्मसम्मान को खो देने में। लेकिन अब समय बदल रहा है और यह परिवर्तन एक ऐसी अदृश्य शक्ति के कारण आ रहा है जो आपको बार बार संकेत भेज रही है। कभी किसी सपने के माध्यम से, कभी किसी अनजान व्यक्ति की बातों से, तो कभी खुद आपके भीतर उठती आवाज से। ये वो समय है जब आप अपने पुराने फैसलों पर दोबारा विचार करें और ये जांचें कि क्या आपने खुद को वो मान दिया जो आप डिर्व करते थे। माता रानी की कृपा से अब आप उन बंधनों से मुक्त होने जा रहे हैं जो अब तक आपको थामे हुए थे। आपका आत्मबल फिर से जागने को तैयार है और आपकी आत्मा अब पुराने घावों को पीछे छोड़कर एक नई ऊर्जा से भरने वाली है। आपके जीवन की दशा बदलने वाली है और ये केवल शब्दों का जादू नहीं, ये उस ईश्वरीय चेतना का संकेत है जो अब आपके करीब है। बस आपको उसकी आहट सुननी है। दोस्तों, आज रात्रि 11:04 से जो ब्रह्मांडीय स्थिति बन रही है, वो अत्यंत दुर्लभ और निर्णायक है। आकाश मंडल में ग्रहों की चाल अब उस दिशा में बढ़ रही है जहां से आपके भाग्य का नया अध्याय आरंभ हो सकता है। ऐसे संयोग विरले ही बनते हैं जब समय खुद व्यक्ति के पक्ष में झुकता है। ये परिवर्तन केवल कुंडली की रेखाओं का उत्थान नहीं करेगा, बल्कि वो छिपी हुई ऊर्जा भी जागृत करेगा जो अब तक आपके भीतर सुप्त अवस्था में थी। ये वो घड़ी है जब पुराने कर्मों के प्रभाव शिथिल पड़ते हैं और एक नवीन जीवन दर्शन आकार लेने लगता है। इस दिव्य घड़ी का महत्व केवल ज्योतिषीय दृष्टि से नहीं, बल्कि आत्मिक स्तर पर भी बेहद गहरा है। और इसी सत्य को समझने के लिए एक प्रसंग अत्यंत उपयुक्त है जो शास्त्रों में वर्णित है। नारद मुनि जब बैकुंठ पहुंचे और उन्होंने भगवान विष्णु से ये जिज्ञासा प्रकट की कि क्यों कुछ मनुष्य अत्यधिक सुखी होते हैं और कुछ सदैव दुख में डूबे रहते हैं, तब भगवान ने मुस्कुराकर जो उत्तर दिया, वो आज के इस समय को गहराई से समझने की कुंजी है। प्रभु ने कहा, ये सृष्टि कर्मों से चलती है, ना किसी की कृपा से अंधे सुख मिलते हैं और ना किसी के भाग्य में बिना कारण दुख आता है। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। ये नियम शाश्वत है। दोस्तों, समय कभी भी अचानक नहीं बदलता, वो आने से पहले संकेत देता है। जब जीवन में अचानक घटनाएं घटने लगे, जब कोई अजनबी बात दिल को भीतर तक छू जाए, जब सपनों में कोई विशेष संदेश आने लगे या बार बार कोई नाम, स्थान या विचार आपके भीतर गूंजने लगे, तो समझिए कि ब्रह्मांड आपको चेतावनी या अवसर दे रहा है। जो इन संकेतों को पहचान लेता है, वही व्यक्ति अपने जीवन की धारा मोड़ सकता है
और जो इन्हें नजरअंदाज कर देता है वो उन्हीं समस्याओं में उलझा रह जाता है जिनसे वो बाहर निकलना चाहता है। दोस्तों, आज रात बनने वाला विशेष योग ऐसा है जो आपकी कुंडली के दोषों को कमजोर कर सकता है, लेकिन इसका लाभ तभी मिल सकता है जब आप अपने कर्मों को शुद्ध रखें। शनि देव की दृष्टि अभी भी कर्म भाव पर स्थिर है। वे न्यायप्रिय हैं और हर छोटे बड़े कार्य को गहराई से देखते हैं। अगर आपने कभी किसी को धोखा दिया, ईर्ष्या की या छल से किसी का मार्ग रोका तो उसका प्रभाव अब भी आपके भाग्य में अटका हुआ हो सकता है। लेकिन अब वो अवसर है जब आप खुद को भीतर से शुद्ध कर सकते हैं। ईमानदारी, सच्चाई और संकल्प के साथ उठाया गया हर कदम आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। ग्रहों का ये संयोग बहुत कुछ बदल सकता है। बुध और चंद्रमा की युति आपके मानसिक स्तर पर शांति लाएगी। सूर्य की स्थिति आत्मबल को मजबूत करेगी और गुरु का प्रभाव भाग्य के मार्ग खोलने वाला रहेगा। लेकिन ये सब तभी संभव है जब आप सजग हो, भावुकता में कोई निर्णय ना ले और आत्मचिंतन के साथ आगे बढ़े। ये समय तपस्या का नहीं बल्कि जागृति का है। अपने जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण पाने का समय है। दोस्तों, जो लोग वर्षों से दुख, भ्रम, तनाव और असफलता से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये काल एक नई सुबह जैसा है। आपके कर्मों का पुनर्निर्माण शुरू हो सकता है अगर आप अपने भीतर के सच को स्वीकार कर लें और फिर से उन मूल्यों की ओर लौट जाएं जो कभी आपके जीवन की नींव थे। ये अवसर है खुद को फिर से गढ़ने का, खुद के अस्तित्व को एक नई पवित्रता से भरने का। अब निर्णय आपका है। क्या आप इन संकेतों को पहचानते हुए आगे बढ़ेंगे या फिर जीवन को वैसा ही छोड़ देंगे जैसा वो अब तक चलता आया है? दोस्तों, जब हम जीवन की परेशानियों का कारण ढूंढते हैं तो अक्सर हमारी नजर बाहर की ओर जाती है, ग्रह, नक्षत्र, दुर्भाग्य या किसी अदृश्य शक्ति की ओर। लेकिन सच यही है कि हमारी बहुत सी तकलीफों की जड़ हमारे अपने भीतर होती है। हाँ, ब्रह्मांड की चाल और ग्रहों का प्रभाव जरूर होता है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा असर हमारे विचारों, निर्णयों और व्यवहार का होता है। कई बार हम भावनाओं के सागर में इतने गहरे डूब जाते हैं कि विवेक की जमीन ही खो बैठते हैं। जब कोई मीठी बातें करता है, थोड़ी सी सहानुभूति दिखाता है या भावनात्मक तौर पर जुड़ता है तो हम उसके हर शब्द को सच मान बैठते हैं। ये इंसानी स्वभाव है, लेकिन यही वो बिंदु है जहां हम अपना संतुलन खो देते हैं। फिर हम ऐसे फैसले लेने लगते हैं जो हमारे अपने भले के खिलाफ होते हैं। बहुत से लोग दूसरों को खुश रखने की कोशिश में खुद को खो देते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे सबका दिल जीत लेंगे तो शायद जीवन सरल हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। हर व्यक्ति का भाग्य उसके कर्मों से चलता है और आप किसी के लिए कितना भी अच्छा क्यों ना कर लें, आप उसके जीवन की दिशा नहीं बदल सकते। दोस्तों, आप जब हर किसी की बात मानने लगते हैं, हर किसी को हक कहने लगते हैं, तो धीरे धीरे आपकी अपनी इच्छाएं, जरूरतें और सपने पीछे छूटने लगते हैं। आपकी ऊर्जा जो आत्म विकास में लगनी चाहिए वो लोगों को खुश करने में खप जाती है। और जब आप थक जाते हैं, खोखले हो जाते हैं, तब भी दुनिया आपसे और मांग करती है, क्योंकि आपने ही उन्हें आदत डाल दी है कि आप कभी मना नहीं करते। ये जोना ना कह पाने की आदत है। ये एक प्रकार का आत्मबल का अभाव है। इसका मूल कारण डर होता है। डर कि कहीं कोई नाराज ना हो जाए, कोई दूर ना हो जाए, कोई बुरा ना मान ले। लेकिन इसी डर के कारण लोग आपके साथ बार बार सीमाएं लांघते हैं। आप उनका सहारा बनते हैं, लेकिन बदले में वे आपकी मजबूरी को समझने की बजाय उसे आपकी जिम्मेदारी बना देते हैं। दोस्तों, समय, धन और मानसिक ऊर्जा, ये तीनों ही चीजें जब जरूरत से ज्यादा बाहर खर्च हो जाए तो जीवन का संतुलन बिगड़ने लगता है। जब आप दूसरों को हर बार खुद से ऊपर रखेंगे तो खुद के विकास की जगह ही नहीं बचेगी। ये मत भूलिए कि ईश्वर ने आपको भी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा बनाया है। जैसे आप दूसरों के लिए सोचते हैं, वैसे ही खुद के लिए भी सोचिए। आपकी आत्मा भी प्रेम, सम्मान और तरक्की की हकदार है।
इसलिए जरूरी है कि आप अपने जीवन में एक स्पष्ट रेखा खींचे, कहां तक सहयोग देना है और कब खुद को प्राथमिकता देनी है। भावनाओं को समझिए, लेकिन उनमें बहिए मत। हर बार किसी की मदद करना जरूरी नहीं होता और हर बार मना करने पर आप गलत नहीं होते। अगर आपने खुद की भलाई के लिए कोई निर्णय लिया है तो वह भी एक तपस्या है, एक सही कर्म है। दोस्तों, जब आप भीतर से संतुलित होंगे तभी आप सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे, वरना आप लोगों की भीड़ में एक ऐसे व्यक्ति बनकर रह जाएंगे जिसे सबने उपयोग किया लेकिन किसी ने समझा नहीं। इसलिए आज से ही ये तय कीजिए, आप हर किसी को खुश करने नहीं आए हैं, आप अपने जीवन को सार्थक बनाने आए हैं। जो सच्चे हैं वे आपके ना कहने पर भी आपके साथ रहेंगे, बाकी सिर्फ आपकी मजबूरी से जुड़े होते हैं, दिल से नहीं। दोस्तों, अब वो समय आ चुका है जब आपको अपने भीतर की झिझक और संकोच को प्रेम पूर्वक किनारे रखकर आत्मसम्मान के साधना कहना सीखना होगा। जब कोई आग्रह या निवेदन आपकी मानसिक शांति समय या आत्मिक ऊर्जा को क्षति पहुंचा रहा हो, तब बिना किसी अपराध बोध के विनम्रता से मना कर देना भी एक प्रकार का आत्मविकास है। इस संसार में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो खुद आगे बढ़ने के बजाय दूसरों की सहायता को अपनी आदत बना लेते हैं। अगर आप लगातार उनकी सहायता करते रहेंगे तो वे कभी अपने पंख नहीं खोल पाएंगे और आप अपनी उड़ान से वंचित रह जाएंगे। यही जीवन का संतुलन है जहां करुणा और विवेक साथ साथ चलते हैं। यदि आप स्वयं को हर बार पीछे रखते हैं तो एक समय ऐसा भी आता है जब लोग आपकी भल मनसाहत को आदत मान लेते हैं और फिर उसकी कद्र नहीं करते। इसलिए अब जरूरत है अपने भीतर दृढ़ता लाने की, ताकि आप केवल उन कार्यों में अपने को व्यस्त रखें जो सचमुच आपके जीवन के उद्देश्य के अनुरूप हो। और अब बात करते हैं उन सूक्ष्म संकेतों की जिन्हें समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये वही दिव्य संदेश होते हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की लहर आने वाली है। ये संकेत भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से जीवन में तब प्रकट होते हैं जब आपके शुभ काल का प्रवेश होता है। लेकिन इन संकेतों को केवल सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता। इन्हें हृदय की गहराई, अंतःकरण की सजगता और चेतना की पवित्रता से अनुभव किया जाता है। दोस्तों, कभी कभी ये संकेत एक स्वप्न के रूप में आता है, जिसमें कोई मार्गदर्शन, कोई मंत्र या कोई दिव्य उपस्थिति आपको दिखती है। कभी ये संकेत किसी पुराने मित्र के अचानक संपर्क करने के रूप में होता है, जिसके साथ आपकी कोई अधूरी बात या टूटी हुई योजना थी। कभी यूं ही आपके मन में बिना कारण शांति का अनुभव होता है, या लंबे समय से रुका हुआ कोई कार्य बिना प्रयास के पूर्ण होने लगता है। ये सभी ईश्वर की ओर से आपके जीवन में बदलाव की पूर्व सूचना होती है। इन संकेतों को समझने के लिए जरूरी है कि आप अपने भीतर का मौन सुने। उस मौन में ही ईश्वर का स्पर्श है। आपको अपने विचारों में हो रहे छोटे छोटे परिवर्तन को पहचानना होगा। अपनी भावनाओं में जो नई दिशा बन रही है उसे पकड़ना होगा। जब आप सजग रहेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि कौन सी बात सिर्फ एक संयोग है और कौन सा क्षण वास्तव में ईश्वर का संदेश है। इसलिए दोस्तों, अब समय है अपने भीतर की सतर्कता को जगाने का, अपने भावनात्मक आवेगों पर नियंत्रण रखने का और उस दिशा में आगे बढ़ने का जहां प्रभु की कृपा आपका मार्ग प्रशस्त कर रही है। अपने हर कर्म में सच्चाई रखें, किसी भी विचार या कार्य में छल ना आने दें। आपकी नियत जितनी शुद्ध होगी उतनी ही तीव्रता से ये शुभ संकेत आपके जीवन में प्रकाश फैलाएंगे। भगवान विष्णु की कृपा अनंत है, लेकिन उसे पाने के लिए आपको अपने जीवन को उस रूप में ढालना होगा जो सच्चाई, विनम्रता और विश्वास से भरा हो। जब आप भीतर से निर्मल होंगे तभी ईश्वरीय कृपा पूर्ण रूप से आपके जीवन को छू सकेगी। यही वो मार्ग है जिससे आपके भाग्य की चमक धीरे धीरे संपूर्ण जीवन में फैल सकती है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे और आप अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचानकर पूर्ण श्रद्धा और जागरूकता के साथ उस दिशा में अग्रसर हो।
दोस्तों, जब किसी व्यक्ति पर भगवान की कृपा की विशेष दृष्टि पड़ती है, तो वो कृपा केवल शब्दों या भावनाओं तक सीमित नहीं रहती। वो जीवन के हर पहलू में धीरे धीरे अपने निशान छोड़ने लगती है। लेकिन क्योंकि ये संकेत बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, अक्सर लोग इन्हें महज संयोग मानकर अनदेखा कर देते हैं। परंतु जो व्यक्ति सजग होता है, वो इन छोटी छोटी बातों में भी ईश्वर की उपस्थिति महसूस कर लेता है। जब ब्रह्मांड आपको बदलने लगता है, तो उसका पहला प्रभाव आपकी आत्मा की चेतना पर पड़ता है, और वही चेतना आपको अपने नए आध्यात्मिक मार्ग की ओर ले जाती है। इस परिवर्तन का पहला संकेत अक्सर नींद के माध्यम से प्रकट होता है। जब आपकी आंखें बिना किसी घड़ी या अलार्म के रोज ब्रह्मा मुहूर्त में खुलने लगे, चाहे आप कितनी ही देर से क्यों ना सोए हो, चाहे कितना ही थके हो, तब ये जान ले कि ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये वो समय है जब धरती और आकाश के बीच की ऊर्जा सबसे शुद्ध और स्थिर होती है। यही वो कालखंड होता है जिसमें ध्यान, जप, पूजा और आत्मचिंतन का प्रभाव सबसे गहरा पड़ता है। जब आपकी आत्मा इस समय खुद अब खुद जागने लगे, तो ये संकेत है कि ईश्वर आपको जगाना चाहते हैं, ताकि आप सांसारिक अंधकार से ऊपर उठकर आत्मिक प्रकाश की ओर बढ़ सकें। दूसरा बदलाव जो स्पष्ट रूप से महसूस होता है, वो है पशु पक्षियों का आपके प्रति व्यवहार। प्रकृति के ये प्राणी अत्यंत संवेदनशील होते हैं और इंसानों से कहीं पहले ऊर्जाओं को पहचान लेते हैं। जब आपके चारों ओर की ऊर्जा दिव्य और शुद्ध होने लगती है, तब जानवर बिना किसी कारण आपके समीप आने लगते हैं। कोई कुत्ता आपके पास आकर शांत बैठ जाता है, कोई बिल्ली बिना डरे आपके घर के आसपास मंडराती है, या पक्षी आपके कमरे की खिड़की पर आकर बार बार बैठने लगते हैं। ये सब ब्रह्मांड की ओर से संकेत है कि आपकी आभा अब इतनी निर्मल हो चुकी है कि प्रकृति स्वयं उसका सम्मान करने लगी है। एक और चमत्कारी संकेत तब आता है जब आपके जीवन में गाय का अचानक दर्शन होने लगे। हो सकता है कि आप सुबह सुबह दरवाजा खोलें और देखें कि कोई गाय आपके द्वार पर खड़ी है या वहीं पर गोबर कर गई है। सामान्य नजरों से ये एक आम ग्रामीण घटना हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये अत्यंत शुभ संकेत है। भारतीय परंपरा में गाय को लक्ष्मी स्वरूप माना गया है, और उसका यूं अचानक प्रकट होना इस बात की पुष्टि करता है कि अब आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवेश होने वाला है। दोस्तों, कई बार ईश्वर की कृपा हमें उन जगहों की ओर खींचने लगती है जो हमें आत्मिक उन्नति की ओर ले जाएं। आपने अनुभव किया होगा कि बिना किसी योजना के, बिना किसी तय कार्यक्रम के आपका मन किसी मंदिर, तीर्थ या धार्मिक स्थान की ओर आकृष्ट होने लगता है। या कोई पुराना मित्र, कोई पारिवारिक आयोजन या अचानक मिल गया समय आपको किसी पवित्र स्थल पर पहुंचा देता है। ये भी कोई संयोग नहीं होता, ये ईश्वर की सीधी बुलाहट होती है। जब ब्रह्मांड किसी को आध्यात्मिक मार्ग पर आगे ले जाना चाहता है, तो वो बाहरी परिस्थितियों को ऐसा गढ़ देता है कि व्यक्ति स्वयं उस दिशा में बढ़ने लगता है। ये सारे संकेत नींद का समय, पशुओं का व्यवहार, गाय की उपस्थिति और धार्मिक स्थानों की ओर आकृष्टता, ये सब इस बात के प्रमाण है कि अब आपका जीवन उस मोड़ पर आ चुका है जहां आत्मा के भीतर की ज्योति तेज होने लगी है। ये वो समय है जब आपको हर बात को सूक्ष्मता से देखना है, हर भाव को गहराई से समझना है और अपने भीतर उस ऊर्जा को स्वीकार करना है जो अब जागृत हो रही है। जो इन संकेतों को पहचान लेता है, वो अपनी आत्मा को उसी दिशा में प्रवाहित कर पाता है जहां से ज्ञान, शांति और मुक्ति की ओर रास्ता खुलता है। भगवान की कृपा जब सक्रिय हो जाती है, तो पूरी सृष्टि एक माध्यम बन जाती है, और तब हर घटना, हर अनुभूति, हर संयोग अपने भीतर एक दिव्य संदेश छुपाए होती है। दोस्तों, जब आप तीर्थ स्थलों या मंदिरों की पावन भूमि पर कदम रखते हैं, तो वहां की वायु, वहां की ध्वनि, वहां की ऊर्जाएं आपके भीतर की उस चेतना को छूने लगती है जो सामान्य दिनों में गहरी नींद में पड़ी रहती है। वहां की घंटियों की ध्वनि, मंत्रों का उच्चारण, धूप दीप की गंध और भक्तों का सामूहिक भाव, ये सब मिलकर आपकी आत्मा को उस स्तर तक उठा ले जाते हैं जहां शांति, समझ
और ईश्वर की उपस्थिति को केवल महसूस ही नहीं किया जाता, बल्कि भीतर आत्मसात किया जाता है। और जब आप इस अवस्था में प्रवेश करते हैं तो आपके भीतर का व्यवहार भी धीरे धीरे बदलने लगता है। पहले जहां आप छोटी बातों पर तमतमा जाते थे, वही अब उन्हीं बातों पर आप मौन रहकर सोचने लगते हैं। पहले जहां आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत थी, अब वहां एक ठहराव आ जाता है, एक शांत दृष्टिकोण विकसित होने लगता है। यह कोई सामान्य बदलाव नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि अब आपकी आत्मा एक उच्चतर चेतना से जुड़ने लगी है। ये वो अवस्था होती है जब भीतर और बाहर की दुनिया एकरस लगने लगती है, जब आप हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना सीख जाते हैं। दोस्तों, जब ब्रह्मांड आपके भीतर ये दिव्य ऊर्जा सक्रिय करता है, तो उसी के साथ आपकी वो गुप्त इच्छाएं, जिन्हें आपने कभी किसी से साझा तक नहीं किया, वे भी आकार लेने लगती है। धीरे धीरे जीवन आपको उन दिशा संकेतों की ओर ले जाता है जिनसे होकर वे इच्छाएं पूरी होती है। ये एक धीमा लेकिन अचूक परिवर्तन होता है। अचानक कोई शुभ समाचार, कोई पुराना सपना साकार होता हुआ, या किसी रुके हुए काम का सहज रूप से हो जाना, ये सब संकेत है कि अब आपकी यात्रा सही दिशा में है। लेकिन जैसे जैसे आप इस आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे आपके आसपास का माहौल भी महत्व रखने लगता है। जिन लोगों की सोच हमेशा संकुचित हो, जिनकी ऊर्जा नकारात्मक हो, जो आपकी सफलता से विचलित होते हो, या जो हर समय किसी की निंदा करने में लगे रहते हो, ऐसे व्यक्तियों का प्रभाव आपकी ऊर्जाओं को धीमा कर सकता है। उनका साथ केवल आपके विचारों में अशांति लाता है, आपके आत्मविश्वास को डगमगाता है और आपको उस स्थिरता से दूर कर देता है जिसे आप इतनी मेहनत से प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि आप अब अपने वातावरण को शुद्ध रखें, न केवल भौतिक रूप से बल्कि मानसिक और आत्मिक स्तर पर भी। सकारात्मक विचारों वाले सरल हृदय सच्चे लोग, जो निस्वार्थ भाव से आपकी प्रगति में प्रसन्न हो, ऐसे लोगों का संग करें। और जो आपके आत्मिक विकास की राह में बाधा बनते हो, उन्हें विनम्रता से दूर करें। दोस्तों, याद रखिए, जब आप आध्यात्मिक यात्रा पर होते हैं तो हर संबंध, हर विचार और हर स्थान आपकी गति को प्रभावित करता है। आपके भीतर का दीपक अब जल चुका है, अब उसे बुझने ना दें। आपको बस इतना करना है कि ईश्वर की ओर बढ़ते इस प्रकाश को बनाए रखें और उन सभी चीजों से दूर रहें जो आपके भीतर फिर से अंधकार लाने का प्रयास करें। यही साधना है, यही सफलता की दिशा है। दोस्तों, आने वाले 7 दिनों की बात करें तो ये कालखंड केवल समय की एक रेखा नहीं, बल्कि आपकी जीवन यात्रा का एक निर्णायक मोड़ बन सकता है। ग्रहों की स्थिति में जो अदृश्य लेकिन गहरी हलचल हो रही है, उसका प्रभाव आपके आर्थिक, पारिवारिक और सामाजिक सभी पहलुओं पर स्पष्ट रूप से दिखेगा। ज्योतिष के अनुसार शुक्र और बुध की चाल में हो रहे सूक्ष्म परिवर्तन विशेष रूप से उन लोगों के लिए शुभ संकेत लेकर आए हैं जो लंबे समय से किसी योजना को मूर्त रूप देने की प्रतीक्षा में थे। ये वो समय है जब रुकी हुई योजनाएं गति पकड़ सकती है और जो विचार केवल कागज पर थे, वे अब साकार रूप लेने लगेंगे। जो लोग किसी महत्वपूर्ण निवेश या पुराने रुके हुए पैसों की प्रतीक्षा में थे, उन्हें सकारात्मक समाचार मिल सकता है। कोई पुराना लेन देन जिसका हिसाब नहीं बन पा रहा था, अब सहजता से पूर्ण हो सकता है। प्रॉपर्टी बीमा या विरासत से जुड़े विषयों में भी यदि आप लंबे समय से प्रयासरत थे, तो अब उस पर फल मिलने की संभावना प्रबल है। लेकिन यहां एक चेतावनी भी है, कोई भी दस्तावेज बिना पढ़े हस्ताक्षर ना करें। छोटी सी असावधानी आपके लिए भ्रम और तनाव का कारण बन सकती है। दोस्तों, पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सप्ताह रिश्तों की गर्मशी को बढ़ाने वाला है। किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार का अचानक आगमन न केवल आपके जीवन में प्रसन्नता लाएगा, बल्कि उनके माध्यम से कोई शुभ सूचना भी मिल सकती है जो पूरे परिवार को नई ऊर्जा देगी। लेकिन साथ ही ये समय रिश्तों में सावधानी का भी है। खासकर वाणी पर नियंत्रण और धैर्य की परीक्षा बार बार ली जाएगी। छोटी छोटी बातों को लेकर गलतफहमियां जन्म ले सकती हैं, इसलिए हर बात को प्रेम से समझाना
और अपनी बात को विनम्रता से रखना ही समझदारी होगी। विद्यार्थियों के लिए ये समय संघर्ष और फोकस दोनों का है। अध्ययन में मन लगाना अब जरूरी है, क्योंकि ग्रहों की चाल ये संकेत दे रही है कि सफलता उन्हीं को मिलेगी जो अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होंगे। मोबाइल, सोशल मीडिया या बाहरी आकर्षणों से बचकर यदि विद्यार्थी स्वयं को समर्पित कर दें, तो ये समय उनके लिए करियर की दिशा में निर्णायक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, व्यवसाय या नौकरी करने वाले लोगों को भी थोड़ा धैर्य रखना होगा। परिस्थितियां चाहे जैसी हो, जल्दबाजी या अधूरी जानकारी के आधार पर कोई बड़ा निर्णय ना लें। काम का दबाव अधिक हो सकता है, लेकिन वही व्यक्ति विजय होगा जो मानसिक संतुलन बनाए रखेगा। पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाना इस समय एक विशेष चुनौती हो सकती है, लेकिन थोड़ा झुकाव, सहनशीलता और भावनात्मक समझदारी आपको हर स्थिति से पार दिला सकती है। प्रेम संबंधों की बात करें तो इस सप्ताह उसमें भी एक मधुरता आने की संभावना है। भावनात्मक जुड़ाव और गहराई का अनुभव होगा। हो सकता है कि आप अपने साथी के साथ कुछ ऐसा समय बिताएं जो आपको भावनात्मक रूप से और निकट लाए। किसी यात्रा या छोटी सी मुलाकात में वो जादू छिपा हो सकता है जो संबंधों को एक नई दिशा दे। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये सप्ताह थोड़ा सजगता मांगता है। मानसिक तनाव, नींद की अनियमितता या भोजन में असंतुलन जैसी समस्याएं अगर आपने नजरअंदाज की तो ये छोटी बातें बड़ा असर कर सकती है। विशेषकर गैस, एसिडिटी या अपच जैसी पाचन संबंधी परेशानियों का सामना हो सकता है। इसलिए अपने खान पान में प्रकृति की ओर लौटें। ताजे फल, पानी, हल्का भोजन और दिनचर्या का संतुलन, ये सब मिलकर आपके तन और मन को एक साथ संवार सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये समय आपको केवल बाहर की दुनिया से जोड़ने का नहीं, बल्कि अपने भीतर झांकने का भी है। जब आपका शरीर शांत, मन संतुलित और आत्मा सजग हो, तभी आप ब्रह्मांड से आने वाले उन दिव्य संकेतों को पहचान सकते हैं जो आपकी आत्मिक यात्रा में सहायता करते हैं। ईश्वर की कृपा हर समय आपके आसपास उपस्थित है। बस जरूरत है उस आहट को सुनने की, उस स्पंदन को महसूस करने की। आपका जीवन अब एक नए प्रकाश की ओर बढ़ रहा है, और आप यदि तैयार हो तो ये सप्ताह आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। दोस्तों, जब आप नौकरी या व्यवसाय में लंबे समय आपकी ऊंची बौद्धिक क्षमताएं आपको कमियों से लड़ने में सहायता करेंगी। सिर्फ सकारात्मक विचारों के जरिए इन समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। रात के समय आज आपको धन लाभ होने की पूरी संभावना है, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया धन आज आपको वापस मिल सकता है। जीवन साथी आपका ख्याल रखेगा। रुमानी यादें आज आपके ऊपर छाई रहेंगी। आपको अपने भागीदार को आपकी योजना से जुड़े रहने के लिए मनाने में दिक्कत होगी। अगर आप अपनी चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो उनके खोने या चोरी होने की संभावना है। अगर आप वैवाहिक तौर पर लंबे समय से कुछ नाखुश हैं, तो आज के दिन आप हालात बेहतर होते हुए महसूस कर सकते हैं। तो नमस्कार मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।